सुधार संघ की स्थापना की थी? तो यह हो जाएगा आपको केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। और भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो आपको 1870 ईस्वी में हुआ था। और ये केशव चंद्र जो है आपको या ब्रह्म समाज का भारतीय सुधार संघ जो है या ब्रह्म समाज का यह जो है आपको धर्मनिरपेक्ष 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 का पक्ष यह रखता था। फिर आगे है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रकार जिसमें जीवों की एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? तो यह हो जाएगा आपको प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आवास इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको मधेपुरा। मधेपुरा में आपको जो है 2001 से 2011 के बीच जो है आपको 2011 के बीच जो आपको 31.2% जनसंख्या की वृद्धि हुई, जो सर्वाधिक है बिहार में। फिर आगे है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो यह हो जाएगा आपको 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और यहाँ पर 19 माह तक यहाँ रहा था। और यह जो आपको हाइडे स्पीच की युद्ध हुआ था, जिसमें पोरस, पंजाब का पोरस जो है भाग लिया था और उसको हराया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको 326 ईसा पूर्व। फिर आगे है कि तीन सिर वाली माहेश्वरी मूर्ति की विशाल प्रतिमा किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह जगह आपको एलिफेंटा जो महाराष्ट्र में स्थित है, एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जगह आपको 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो पहला है यह भंग नहीं किया जा सकता है, तो यह आपका सही है। फिर आगे है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसका कार्यकाल नहीं बल्कि सदस्यों का कार्यकाल जो है आपको यह 6 वर्ष का होता है। फिर है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं, तो यह आपका सही हो जाएगा। फिर है कि इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। यह 25 वर्ष से कम आयु आपको लोकसभा सदस्य के लिए है, जबकि आपको राज्यसभा के लिए जो आपको 30 वर्ष चाहिए, 30 वर्ष, तो आपका यह भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, केवल 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस राज्य शहर में स्थापित किया जाएगा? किस विदेश में? तो यह हो जाएगा आपको जिंजा युगांडा में। आगे है कि वेंटुरी मीटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह हो जाएगा आपको बार्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के ताप में वृद्धि, अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो उसके प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध जो आपको कम हो जाएगा। आमतौर पर ताप में वृद्धि से प्रतिरोध अधिक हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोध कम किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपको कार्बन का, कार्बन इसका आंसर हो जाएगा। कार्बन फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम। या इसका जो आपको तापमान में वृद्धि करने पर, इसका जो आपको अगर तापमान में वृद्धि करते हैं तो इसके प्रतिरोध कम हो जाता है, प्रतिरोध इसका कम जाता है। तो इसका आंसर आपको ए हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस परिघटन के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो यह हो जाएगा आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आपको बिग बैंग थ्योरी। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोमनाथ मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था आपको गुजरात का शासक आपको भीमदेव। और फिर बाद में मालवा के शासक जो आपको भोज, इसने भी जो आपको सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी अशगाबाद है? तो हो जाएगा आपको तुर्कमेनिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल जो है आपको अनुच्छेद 360। आगे है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। यह एक प्रकार का क्रेटर झील है जो उल्कापिंड के गिरने से निर्माण हुआ था। फिर आगे है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ संपन्न होता है? तो यह हो जाएगा आपको कोशिका द्रव्य में। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपको एटीपी अर्थात ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन जो आपको यह कोशिका द्रव्य में होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 का सी। फिर आगे है कि केचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह हो जाएगा आपको वर्मी कंपोस्टिंग।
आगे है कि आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह हो जाएगा 1896 ईस्वी में एथेंस में सबसे पहले शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी 1896। आगे है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र में यह अशोक ने करवाया था। और राजगिरी में आपका पहला और कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में आपको यह चौथा हुआ था। फिर आगे है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा आपको पाल शासक धर्मपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत की गई थी। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? तो यह हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक को जो आपको कांग्रेस के कभी भी अध्यक्षता इसने नहीं की, बल्कि यह 1919 में हालांकि इन्होंने भाग तो लिया था अमृतसर के अधिवेशन में, लेकिन इनकी अध्यक्षता इन्होंने नहीं की थी। और एनी बेसेंट जो आपको पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो आपको पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में बनी थी। रक्त में लाल रक्त कण आरबीसी की संख्या किसे ज्ञात की जाती है? तो यह हो जाएगा आपको हीमोसाइटोमीटर बी आंसर इसका हो जाएगा। आगे है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम, तो चार्ल्स का नियम जो आपको यह गैस के लिए लागू होता है, तो कौन सा समीकरण चार्ल्स के समीकरण नियम को प्रकट करता है? तो यह हो जाएगा आपको भी वॉल्यूम आयतन जो आपको तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। तापमान जो आपको वॉल्यूम के यानी आयतन के अनुक्रमानुपाती होगा। जब दाब नियत रहे तो। आगे है कि 18वीं सदी जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसने अपनी पेंटिंग के तहत अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया? तो यह हो जाएगा आपको ले बोर्बियो। फ्रांसीसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1917। आगे है कि यूरोप का 30 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? तो यूरोप में जो 30 वर्षीय युद्ध हुआ था इसकी अवधि आपको 1618 से लेके 1648 तक हुआ था। 1618 से लेके 1648 तक। फिर आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? तो यह हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, अर्थात ITCZ का स्थानांतरण, फिर ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार का गर्म होना और हिमालय के उत्तर में उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धाराओं का प्रवाह, यह सभी जो आपको भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से किस सेल क्रम में भारत का अधिकांश कोयला भंडार पाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपको गोंडवाना सेल क्रम में इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको गया जो आपको बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। फिर आगे है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित सही नहीं है? कौन आपका सही नहीं है सुमेलित, यह आपको बताना है। पहला है प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं ये आपको BR अम्बेडकर, ये सही है। फिर है मौलिक अधिकार उप समिति, तो मौलिक अधिकार उप समिति के जो आपको अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बल्कि यह जेबी कृपलानी थे। तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा बी। फिर है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका सही आंसर हो जाएगा जो गलत सुमेलित है। फिर आगे है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? अर्थात न्यूक्लियस में तो डीएनए आपको मिलेगा ही, और न्यूक्लियस के बाहर जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ मात्रा में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको यह हो जाएगा एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में जो आपको प्लांट सेल में यह हरित लवक जिसे प्लास्टिड भी कहा जाएगा, इसमें आपको थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बाहर मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे है कि पुरुषों में महिलाओं जैसी लक्षण जैसे कि तीखी आवाज, दुग्ध ग्रंथियों का विकास आदि का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपको गायनोकोमास्टिया। यह हो जाएगा आपको गायनकोमास्टिया, इसका बी सही आंसर हो जाएगा।
आगे है कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पहले कहा था आपको अरस्तु, अरस्तु बाद में टॉलमे ने भी कहा था कि पृथ्वी गोल है, और सबसे बाद में जो है साबित किया कि पृथ्वी गोल है, वह हो जाएगा आपको इरेटोस्थनीज। इसने साबित किया कि पृथ्वी गोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, बेस्ट आंसर इसका अरस्तु हो जाएगा। बाद में टॉलमी ने भी कहा था, लेकिन इसका आंसर आप अरस्तु मारिएगा, जो सबसे बेस्ट आंसर है। आगे है कि कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है। सूत्र दिया है और उसका क्या नाम है ये आपको बताना है। तो पहला है आपको C6H16, तो ये इसका नाम हो जाएगा आपको हेप्टेन। हेप्टेन C7 और H16 इसका नाम हो जाएगा आपको हेप्टेन। फिर है C5H12, इसका नाम हो जाएगा आपको पेंटेन 5। फिर है C4H10, तो यह हो जाएगा आपको ब्यूटेन। और C12H26, यह हो जाएगा आपको दो डेकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4321 इसका आंसर हो जाएगा। 4321 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें चेंज कर लीजिएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा 4321। किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं था तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। फिर आगे है कि गैसीय आयतनों का नियम किसने दिया था? तो गैसीय आयतन का नियम जो आपको गे लुसेक ने दिया था। 1808 ईस्वी में। आगे है कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो यह हो जाएगा आपको मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर आगे है कि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है आपको या नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि समप्राय मैदान संबंधित है। तो समप्राय मैदान जो आपको यह संबंधित है नदी से समप्राय मैदान संबंधित है। जब नदी से अपरदन की क्रिया होती है, जब नदी से अपरदन की क्रिया होती है तो यह छोटे छोटे मैदान बन जाते हैं जो हल्के रूप से आपको मैदानी रूप भाग में दिखेंगे। इसे ही समप्राय मैदान कहा जाता है। तो नदी के अपरदन से जो बना हुआ है उसे समप्राय मैदान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 38 का सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो पश्चिम की ओर अर्थात अरब सागर में कौन नहीं बहती है? तो यह हो जाएगा आपको ताम्रपारनी या मन्नार की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में बहती है, या मन्नार की खाड़ी में जाती है। बाकी पंबा, पेरियार और भरतजूपा ये सभी जो आपको अरब सागर की ओर चली जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, ताम्रपारनी। आगे है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो यह हो जाएगा आपको वरुण। इसका तापमान जो आपको -215 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके आसपास इसका तापमान है, क्योंकि यह सूर्य से बहुत दूर है, इसीलिए यह बहुत ज्यादा ठंडा है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यूरोपियों का सही क्रम है? तो सबसे पहले आपको पुर्तगाली आया, फिर डच, फिर अंग्रेज और सबसे लास्ट में 1664 ईस्वी में आपको फ्रांसीसी आया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली आया था आपको 1498 में, डच जो आपको आया था लगभग 1595-96 के आसपास, 1595-96 के पास, और अंग्रेज जो आपको यह आपको 1600 ईस्वी के आसपास आया था, और फ्रांसीसी जो आपको 1664 ईस्वी के पास आया था। जिसका आंसर हो जाएगा 41 का डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रारंभ की थी? तो यह हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो यह हो जाएगा आपको हिमाद्री, इसी का नाम है आपको महान हिमालय इसी का नाम है। इसी को आपको महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। आगे है कि काकरापारा भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको गुजरात में, यह सूरत के निकट स्थित है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र। आगे है कि भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो निम्नलिखित में से आपको जो है चेन्नई सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, जो आपको पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर स्थित है। फिर आगे है कि रिलैक्सिन हार्मोन यह प्रेगनेंसी से संबंधित है, का स्राव कहां से होता है? तो यह हो जाएगा आपको कार्पस ल्यूटियस द्वारा। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो यह हो जाएगा आपको ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस भी आंसर सही है। फिर है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3, अनुच्छेद 123।
फिर आगे है कि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? तो यह हो जाएगा आपको संसद अर्थात राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सभी भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत सभी भाग लेते हैं आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। आगे है कि एक एएमयू एटॉमिक मास यूनिट का भार कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपको 1.66056 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको हो जाएगा 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको 2 8 1 2 8 10 1 11 और इसको जो है आपको एसपीडीएफ अर्थात सबसेल में बांटेंगे तो यह हो जाएगा आपको 1s2, उसके बाद हो जाएगा 2s2, उसके बाद 2p6 तो 6 2 8 2 10 और 1 11। तो एस सबसेल में इसका चला जाएगा तो यह हो जाएगा 1s, फिर 2s 2p और 3s1। इसका आंसर हो जाएगा आपको ये भी हो जाएगा इसका आंसर। फिर है नियॉन का जो आपको एटॉमिक नंबर जो आपको 10 है, 10 इसका एटॉमिक नंबर है और 10 में और 3s1 लगा दीजिएगा तो यह 10 और 3s1 जो इसमें लास्ट में है तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थात उपयुक्त दोनों। डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बी ए और बी दोनों इसके नियम को पालन करता है तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता? तो रक्त नहीं होता आपको या हाइड्रा में नहीं होता किंतु वो सांस लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो आपको 8 राज्यों से गुजरती है वो हो जाएगा आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें जो आपको राजस्थान से जाएगा, उड़ीसा से नहीं जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा से नहीं जाएगा। तो कर्क रेखा जो आपको 8 राज्य से गुजरेगा जिसमें आपको उड़ीसा नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये सभी से गुजरेगी। आगे है कि भारत के कौन से जीव मंडल निचय विश्व के जीव मंडल निचयों में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको मानस इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है अर्थात राजवंश जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पहला है आपको पल्लव इसने अपनी राजधानी कांची को बनाया था। फिर पांड्य जो आपको इसने अपनी राजधानी मदुरा को बनाया था। और यादवों ने अपनी राजधानी जो आपको देवगिरी में बनाया था। और काकतीय वंश ने अपनी राजधानी जो आपको वारंगल में बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 3 4 1 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही के बारे में क्या सत्य है? तो यह हो जाएगा आपको शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। तो यह आपका सही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। तो यह दोनों आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर है कि आयरन क्रॉस क्या था? तो यह जो आपको यह जर्मनी का एक वीरता पुरस्कार था। आयरन क्रॉस जर्मनी का एक वीरता पुरस्कार। आगे है कि मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप यह जो आपको मुताह अस्थायी रूप है। फिर आगे है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको इंदौर मध्य प्रदेश। आगे है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपको एकता और अनुशासन। आगे है कि निम्नलिखित में से किसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो यह हो जाएगा आपको जीन क्रांति में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो एनालॉग सूचना को जो आपको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है डिजिटाइजर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको प्रोम PROM बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो यह हो जाएगा आपको बागेश्वरी कमर। आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण कहाँ करवाया गया है? तो आदि योगी शिव मूर्ति का निर्माण जो आपको यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में करवाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। फिर है कि थोड़ा नामक मार्शल कला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा आपको
चेन्नई, चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। सतत विकास के लिए सीखने के स्थान के मूल डिजाइन का वर्णन करता है, मूल डिजाइन का वर्णन करता है, तो यह हो जाएगा आपको बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो 4 में, 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है तो यह हो जाएगा आपको घास का मैदान, घास का मैदान नहीं, फसली भूमि, यह जो आपको मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। मानव जनित जीवों का उदाहरण आपको फसली भूमि है, घास का मैदान नहीं होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो यह हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। आगे है कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे उनके अनुसार, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार, यह प्लेग जीवाणु का वाहक है, यह सही है। फिर बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन था, तो यह भी आपका सही है। फिर है कि समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि टिकटें जो आपको यह वर्ग में बांटा गया था, और दुर्घटनाओं का वाहक इनको नहीं माना था उन्होंने। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार आपको प्लेग और फिर अकाल और जो आपको वर्ग भेद बढ़ाना, यह तीनों जो है आपको उत्तरदायी कारक था। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कि 1857 के क्रांति से संबंधित है, किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो आपको जगदीशपुर में जो आपको कुंवर सिंह ने अपना अपना नेतृत्व प्रदान किया था। फिर है आपको ग्वालियर व काल्पी, तो ग्वालियर व काल्पी में जो आपको मौलाना अहमदुल्ला ने किया था। ग्वालियर और काल्पी में मौलाना अहमदुल्ला नहीं बल्कि तात्या टोपे ने किया था, तात्या टोपे ने। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपको 4। फिर इलाहाबाद व बनारस, तो इलाहाबाद और बनारस में जो आपको इसमें आपको मौलवी अहमदुल्ला, तो 4, 3 हो गया। फिर फैजाबाद में जो आपको लियाकत अली और जगदीशपुर में जो आपको कुंवर सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो यह हो जाएगा आपको 1874 में झारखंड में हुआ था। आगे है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के, जिसे कीर्तन कहा गया, को माध्यम बनाया था? तो यह हो जाएगा आपको चैतन्य महाप्रभु। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। फिर है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 1992 के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो यह जगह आपको 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज के 29 विषय शामिल थे, 29 विषय इसमें शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 77 का सी। फिर आगे है कि क्षेत्रीय परिषदें क्या है? तो जोनल काउंसिल जो है आपको, यह एक परामर्शदात्री इकाई है। फिर है कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो एमएलसी के जो आपको एक तिहाई सदस्य जो आपको प्रत्येक दूसरे वर्ष पे जो आपको अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आगे है कि संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होता है? तो उप प्रधानमंत्री जो आपको या कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, कैबिनेट मंत्री के। फिर आगे है कि उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपको जलमंडल का विस्तार जो आपको 60.7% लगभग 61% है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको 80.9% लगभग 81% जो आपको जल का विस्तार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 60.7%। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय अंतर कितना होता है? तो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो आपको समय अंतर 24 घंटा 52 मिनट का होता है, 24 घंटा 52 मिनट का होता है। लेकिन आपको एक ज्वार और भाटा के बीच में जो आपको 12 घंटा 26 मिनट के बीच में आता है। तो एक के बीच में आपको 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है, लेकिन दैनिक ज्वार भाटा के मध्य जो आपको समय का अंतर जो है 24 घंटा 52 मिनट का होता है। आगे है कि ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपको पाकिस्तान। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है किससे? तो यह हो जाएगा आपको यमुना नदी बेसिन से। आगे है कि भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो अल्फांसो आम जो है भारत से विदेश में निर्यात किया जाता है अधिक मात्रा में।
फिर है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो यह हो जाएगा आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। आगे है कि मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो मदर टेरेसा को मिला था आपको 1979 में, और उसके बाद जो आपको 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, जो आपको 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भारतीय को, ये भारतीय थे, भारतीय मूल के। फिर आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। आगे है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो हो जाएगा आपको 7 दिसंबर, 7 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, 7 दिसंबर। आगे है कि वल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? तो यह हो जाएगा आपको नौकायन, सांप नौकायन दौड़ प्रतियोगिता, सांप नौकायन दौड़ प्रतियोगिता इसका पूरा नाम है। और यह जो आपको केरल में मनाया जाता है, केरल में नदी में मनाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में किसे कायदे आजम का नाम दिया जाता है? तो अली जिन्ना को कायदे आजम। पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो यह हो जाएगा आपको बेलग्रेड में। आगे है कि बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? जब आयात और निर्यात बंद हो जाए पूरी तरह से, तो उसे बंद इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आगे है कि शिक्षा के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु क्या थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की विषय वस्तु जो आपको यह अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम था। फिर आगे है कि सार्वजनिक वितरण को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे जो आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी कहते हैं। किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के जनक के रूप में जाना जाता है। अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपको अल्फ्रेड मार्शल। फिर है कि मानव विकास सूचकांक का एक आयाम निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा आपको बैंकिंग और अन्य वित्तीय व्यवस्थाओं तक पहुंच, यह आपको मानव विकास